चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे हैं और वहां पर एक महत्वपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। एक परिवार एक भविष्य की अवधारणा को वैश्विक मंचों पर साकार कर रहा है। चाहे कोरोना काल में विश्व के लगभग 100 से भी अधिक देशों को कोविड की वैक्सीन देना हो, योग एवं आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर ले जाना हो, या अनेक छोटे छोटे देशों को दुनिया के आर्थिक सहायता देनी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव पूरी पृथ्वी को मानवता के एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है। आज विश्व में कहीं भी कोई चुनौती आती है, कोई आपदा आती है, तो पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है और भारत भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तत्काल पीड़ित देश को राहत पहुंचाने का काम करता है। तत्काल सहायता के लिए जहां पर भी आवश्यकता होती है वहां भारत की सरकार और भारत के लोग उपस्थित होते हैं। आपने देखा होगा, जब अभी हाल में ही म्यांमार में विनाशकारी भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत 625 टन आपदा राहत सामग्री भेजने के साथ ही डॉक्टरों की टीम को भी भेजा, जिसने वहां पर सैकड़ों लोगों का उपचार किया। भाइयों बहनों, राष्ट्रीय एकता किसी भी देश की शक्ति और उसकी स्थिरता का आधार होती है। यदि देश के नागरिकों को आपसी सद्भावना होगी तो मिलकर देश की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। धैर्य के साथ, साहस के साथ, पराक्रम के साथ और लगन के साथ, जैसा अभी आदरणीय महाराज जी ने हम सबको संबोधित करते हुए अपनी बात में उन्होंने कहा था, अपने उद्बोधन में कहा था। इसी को ध्यान में रखकर आज देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नागरिकों में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए सबको एक सूत्र में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी हमारी सरकार प्रदेश के अंदर एकता, समानता और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है, लगातार कार्य कर रही है। अभी हाल ही में आप सबको ध्यान होगा, पूरे देश के अंदर जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 में एक प्रावधान किया गया था कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके बीच में आज यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि इसकी शुरुआत देश की आजादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड में सभी के लिए एक समान कानून लागू हो गया है। और ये एक समान कानून, समान नागरिक संहिता की ये गंगा, जैसे अभी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि सारी नदियां मिलकर गंगा से गंगा सागर में पहुंच जाती हैं, उसी प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से निकली हुई ये गंगा अब देश के प्रत्येक राज्य को आने वाले समय में लाभ देने वाली है। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता ये जाति, धर्म और लिंग आदि के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देगा और प्रदेश के सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का एक हमने ये प्रयास किया है। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड पूरी दुनिया के अंदर लोगों को आस्था, श्रद्धा और देवों के सबसे नजदीक का स्थान, चार धामों का स्थान, आदि कैलाश, अनेक देव स्थान, गंगा, यमुना, अनेक नदियां जो हमारे इसी देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं। इसका 70% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है, देवों से आच्छादित है और राज्य के अंदर प्रत्येक परिवार से
कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहा है, देश की रक्षा में तैनात है। यहां का मूल अस्तित्व बचा रहे, यहां के मूल अस्तित्व के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, इसके लिए भी हमारी सरकार यहां की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक ओर आज केदारनाथ धाम एवं बद्री विशाल प्रांगण में बृहद स्तर पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, वहीं मां गंगा के स्थान हरिद्वार और ऋषिकेश में हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं।